हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया था अपने पेज में, जो वेब पेज बनाया था .aspx नाम से। तो अगर उसको हम अभी रन करके देखेंगे तो ये देखिए, हमारा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखता था कि हमने क्या करा, हमने जो अपना डेटा है वो यहाँ से इंसर्ट कराया, डेटा सीधा डेटाबेस में गया। अब हम आज क्या करेंगे इसमें कि हम यहाँ पे एक शो का बटन बनाएंगे। शो बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस, हमारा जो डेटा में जो टेबल होगी, डेटा टेबल होगी, वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। बार बार यार हमें डेटाबेस में जाना पड़ता है कि टेबल देखने के लिए, ये वाली टेबल। तो हम क्या करेंगे, हम बिना इस क्वेरी को चलाए, बिना डेटाबेस में आए, हम सीधे अपने पेज पे हम देखेंगे कि डेटा हमारा वहाँ पे शो होना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए आज का एजेंडा यही है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। बटन किस नाम का बनाएंगे, एक शो नाम का बटन बना लेते हैं। तो चलिए, शो नाम का बटन यहाँ पे हमने क्या करा, पहले वाले बटन को ही कॉपी कर दिया। यार ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए किया है, सिर्फ इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए, यहाँ btn शो कर दीजिए, आईडी रन एट सर्वर ही रहेगा। टेक्स्ट पे यहाँ पे शो कर दीजिए कि हमें बटन पे शो लिखा हुआ दिखना चाहिए। CSS स्टाइल ये रहने दीजिए। ऑन क्लिक जो इवेंट है ना, इसको कभी कॉपी नहीं करते, हमेशा इसको जनरेट करते हैं। ये गुड प्रैक्टिस है, तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट जनरेट कर देंगे, क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करेंगे। अब क्या है कि डेटा शो करना है, उसके लिए ना एक ASP में एक कंट्रोल है। सबसे पहले एक रो बनाएंगे हम। रो के अंदर एक कॉलम बनाएंगे ग्रिड व्यू का। ग्रिड व्यू मतलब डेटा जो शो करना है ना, उसे एक कंट्रोल की मदद से करते हैं, उसका नाम ही ग्रिड व्यू है। तो उसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, बस आप GR लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा। आईडी जी भी लिख देंगे ना तो भी वो आ जाएंगे। एंड आईडी में हम यहाँ पे इनको एक आईडी असाइन कर देते हैं, जीवी शो। भाई शो करवाना है डेटा को, जीवी शो कर दिया। ग्रिड व्यू जीवी, जीवी का मतलब ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू का मतलब जीवी। अब रन एट कहाँ पे करना है, डेटा सर्वर पे रन करना है। इसको हमको क्लोज करना है। आधा काम हो चुका है, आधा रह गया है। एक चीज और है कि ये मैंने एक नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करा है। चलो इसको हटा ही देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी इसको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो कौन भाई साहब हैं, जो एसक्यूएल कनेक्शन, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये जो कौन भाई साहब हैं इनको कॉल करेंगे, ये एसक्यूएल कनेक्शन के नौकर हैं। ठीक है, यही डेटा से कनेक्टिविटी करने में मदद करते हैं, सारा काम यही करते हैं एसक्यूएल कनेक्शन का। तो इनको यहाँ कॉल कर लीजिए। चलिए, कॉल कर लिया हमने, इनको बता भी दिया हमने कि हम ये काम करने वाले हैं। जब काम हो जाएगा तो इनको बता देंगे कि काम हो गया, इसलिए ओपन और क्लोज दोनों। और एसक्यूएल कमांड, भाई डेटा शो करना है तो कमांड चलानी पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको, तो एसक्यूएल कमांड। और ये ऑब्जेक्ट कहते हैं कि भाई मैं बनवाता हूँ, बनाता नहीं हूँ। हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा मेरे पास एक नौकर है। मैंने कहा ठीक है। नौकर का नाम क्या है, इन्होंने कहा DM। मैंने कहा ठीक है। न्यू नाम का कीवर्ड है, उसके हेल्प से ऑब्जेक्ट बनता है। एसक्यूएल कमांड, यहाँ लिख दीजिए सिलेक्ट वाली क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। जो कौन वाले भाई साहब हैं उनको बता दीजिए कि ये वाली क्वेरी चला रहे हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत ना आए रास्ते में खाने पीने में। अब क्या होगा कि ये जो एसक्यूएल कमांड है, ये अपने नौकर से कहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट बना दो तुम मेरा। तो ये कहेंगे हमने बना दिया, काम कर दिया मालिक। आगे क्या होगा, आगे का काम एक एसक्यूएल डेटा एडेप्टर नाम के भाई साहब हैं, ये करेंगे। इनका काम ही होता है कि डेटा को डेटाबेस से लेकर के आना। अब इन्होंने भी एक नौकर रखा हुआ है कि ये लेकर के आएंगे। तो चलो भाई, ये कहेंगे मालिक हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो काम कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कहेंगे भाई तुम काम तो कर दोगे, लेकिन तुम्हें कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये एसक्यूएल कमांड से कहेंगे कि भाई मैं डेटाबेस में से डेटा को ले आऊंगा, लेकिन उसके बाद आगे क्या। तो जो एसक्यूएल कमांड वाले भाई साहब हैं कहेंगे मेरे नौकर से पूछ लेना, ये आपको सब बता देगा। तो हमने यहाँ पे DM इनके नौकर को बता दिया कि भाई हम लेके आएंगे, उसके बाद क्या। इन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे बता देना, आगे का मैं बताऊंगा। अब ये लेकर के आ चुके,
जो इनका नौकर है वो डेटा को लेकर के आ चुका है, इंतजार कर रहा है लाइन में कि भाई मैं इस डेटा को रखूं कहाँ। उसने कहा एक काम करो, एक भाई साहब हैं डेटा टेबल नाम के एक भाई साहब हैं, उनको, अब ये देखो ये एरर आ रहा है ना, अब जो मैंने आपको बताया था नेम स्पेस, वो यहाँ पे अब आप ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, इस नेम स्पेस के अंदर ही आएंगे वो भाई साहब। अब यहाँ पे आप डेटा टेबल भाई साहब को बुलाइए, बुला लिया। अब ये भी अपना काम खुद नहीं करते, ये कहेंगे कि ये मेरा नौकर है, इससे पूछो कहाँ डेटा को रखना है। इन्होंने कहा ठीक है मालिक, हम बता देंगे कहाँ पे रखना है, हमारे पास बहुत खाली जगह है। तो डीए ने क्या करा कि डीटी को कह दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम डेटा हमसे ले लो फिर कहीं भी रखो। तो इन्होंने डीटी को दे दिया सारा डेटा। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। अब डीटी ने कहा कि मालिक मैंने डेटा तो ले लिया है, स्टोर भी करा दिया है, लेकिन अब आगे क्या। तो डीएम कहेगा अच्छा, डीएम क्या करेगा, डीएम जो डीए का जो जो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर है, इससे कहेगा भाई तुमने डेटा का क्या किया। वो पूछेगा क्या किया तुमने, डेटा टेबल को ही दिया है या डीटी को दिया है। तो वो कहेगा नहीं हमने तो, डेटा टेबल ने हमसे कहा कि डीटी को दे दो तो हमने डीटी को दे दिया। तो वो कहेगा यार वो तो ठीक है, लेकिन उसका सोर्स कम से कम हमें उनको तो बताना पड़ेगा ना जो वेब पेज पे डेटा लेकर के जाएंगे। तो जीवी शो जो भाई साहब हैं उनको यहाँ कॉल करो, जो डेटा सोर्स है उनको बता दो कि भाई डीटी के पास है सारा डेटा। तो वो कहेंगे यार रास्ते में कहीं खराब ना हो जाए सामान, कहीं गिर ना जाए सामान, कोई कम ना हो जाए, कमी ना हो जाए। तो ये डेटा को बाइंड कर लेंगे। डेटा बाइंड आता है इनको कि कैसे बाइंड करना है, बस हमें यहाँ कॉल करना है डेटा बाइंड। अब इन्होंने डेटा बाइंड कर लिया। अब आप जब इस क्वेरी को जब आपकी ये पूरा हो जाएगा ना, ये सब पूरा ये हो जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसको कॉल करने से पहले आप यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा जरूर ऐड कर लें। तो आप डीबग करके जब देखेंगे फाइनल चीज, तो आपको एक चेंज मिलेगा। वो चेंज ये होगा, जब शो पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, यार टेबल यहाँ अच्छी नहीं लग रही, टेबल मुझे यहाँ चाहिए, ये बीच का गैप जो है ना ये बेकार लग रहा है मुझे, और ये जो सबमिट का बटन यहाँ है ना, ये मुझे यहाँ चाहिए, और जो शो वाला बटन है वो यहाँ चाहिए, और ये चीज मुझे यहाँ चाहिए। हम कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा मालिक, आपने कहा और हमने किया। अब देखिए दो टीडी हैं इस टेबल में, ये रो है, इस रो में दो कॉलम है, एक जेंडर का कॉलम है, एक टेक्स्ट बॉक्स का। ऐसे ही सिटी में दो कॉलम है। मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम। अब इसमें क्या हो रहा है, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, यहाँ एक कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये तीसरी वाली कॉलम है इसको हटा देंगे। अब एक कॉलम दो कॉलम, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ एक ही कॉलम है, यहाँ पे भी हम दो कॉलम कर देंगे। अब आप देखेंगे ना तो एक डिजाइंड वे में आपको दिखेगा डेटा। देखिए आइए इसको रिफ्रेश कीजिए और ये देखिए, और रिफ्रेश कीजिए एक बार और ये देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना। तो जो टी आर और टी डी है ना, वो रो के लिए, टी आर तो रो के लिए हो गया और टी डी हो गया कॉलम के लिए। तो रो और कॉलम अगर हर जगह आपकी बराबर हैं तब तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेगा, और जब वो कम ज्यादा है ना तो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा दिखेगा। बाकी मैं टी आर टी डी पे भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।